नमस्कार। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी बनाए हैं। आज मैं जिस सर्टिफिकेशन की बात करने जा रहा हूं वो है सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर के सर्टिफिकेशन की। इस सर्टिफिकेशन को दो इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर डेवलप किया है। सबसे पहला तो एनआईएसएम और दूसरा जो है वो है क्रिसेल। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्रिसेल ने पहले भी इस सर्टिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ था। अब क्रिसेल ने एनआईएसएम के साथ में पार्टनरशिप करके सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। ये सर्टिफिकेशन जो है वो फुल्ली ऑनलाइन ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन है। इसमें आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग करेंगे। सेल्फ पेस्ड लर्निंग से मेरा मतलब यह है कि आप अपने अनुसार स्टडी करेंगे। वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ग्लॉसरीज रहेंगे उसमें, जिससे आप रीड कर सकते हैं। और जब आप रीड करेंगे तो डिफरेंट मॉड्यूल्स में अलग अलग टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है और उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। उस मॉड्यूल को पढ़ते वक्त आपका एक टेस्ट भी होगा उसी मॉड्यूल के दौरान। उस टेस्ट को पास करना आपको जरूरी होगा इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब आप सारे मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा। उस एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा और उसके बाद उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको यह सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर का जो सर्टिफिकेट है वह आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस सर्टिफिकेशन को करने से बेनिफिट कहां होने वाला है, नौकरी की संभावनाएं क्या हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में यह सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हैं तो भी आपको म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड सेल्स करने होते हैं, क्रॉस सेलिंग करनी होती है, अपसेल करना होता है। तो यह सर्टिफिकेट आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रिलेशनशिप मैनेजर को अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, अपने क्लाइंट से मिलना होता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। यानी कि यूं कहें कि सेल्स कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होता है। तो सेल्स करने के लिए नॉलेज होने की जरूरत काफी जरूरी है। तो जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा वैसे आपके लिए सेल्स करना ज्यादा आसान होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी अगर आप काम करते हैं तो भी यह सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। इसके अलावा एडवाइजरी बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप खुद की एडवाइजरी चला रहे हैं तो भी यह सर्टिफिकेट आपके लिए काम का हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से मॉड्यूल है और इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है इस सर्टिफिकेट की, तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन बताया जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। उसके बाद डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में आपको बताया जाएगा। म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट क्या हैं, डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस कौन कौन से हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, किस तरीके के क्लाइंट को कौन सा इंश्योरेंस हमें सेल करना चाहिए। आपको क्लेम सेटलमेंट के भी बहुत सारे प्रोसेसेस बताए जाएंगे। तो डिटेल एनालिसिस आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का बताया जाएगा। ये दोनों जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट का, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा इस कोर्स में वह यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने की भी जानकारी इसमें दी जाएगी कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है किसी क्लाइंट का, किसी का पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको कैसे एनालाइज करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं उसको एनालाइज करने के। इसके अलावा पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग, क्लाइंट की रिपोर्टिंग और क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट जिसको आपको फॉलो करना है, इसके बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। टोटल 15 मॉड्यूल हैं वैसे इस सर्टिफिकेशन में और उसको अलग अलग टॉपिक्स के तौर पे डिवाइड किया गया है। अब बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। अगर आपके पास में बैचलर की डिग्री है तो आप इस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब कब होंगे, जब आप इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं।
जून में होगा पहली बार और दूसरी बार दिसंबर में होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसकी? 60% इसकी पासिंग क्राइटेरिया है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ और डिटेल में आपको बता दूं कि इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 साल की रहेगी। 3 साल पूरे हो जाने के बाद आपको एक 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे का ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। इसको करने के बाद में आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, आपको 12,000 रुपए पहले पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आप इनरोल होंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 2,000 रुपीज और भी पे करने रहेंगे। तो इस सर्टिफिकेट की डिटेल्स तो यही सारी हैं। अब सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसको यह सर्टिफिकेशन करना चाहिए। क्या यह हर किसी के लिए बेहतर है? तो मेरा मानना यह है कि ऐसे व्यक्ति जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है बैंकिंग सेक्टर को, उन्होंने ज्वाइन किया है ब्रोकिंग को, उन्होंने ज्वाइन किया है इंश्योरेंस सेक्टर को, ऐसे लोगों के लिए यह सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ वेटेज ऐड करना चाहते हैं तो भी यह सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रमोशंस के लिए भी यह सर्टिफिकेट आपके लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि इसमें क्रिसेल और एनआईएसएम दोनों का लोगो लगा हुआ है, तो आपके लिए प्रमोशन थोड़ा सा इजी हो सकता है। हालांकि किसी भी सर्टिफिकेशन से किसी भी तरीके की जॉब गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी चांसेस जो हैं वो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद में बढ़ जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं जिससे आप एनआईएसएम और क्रिसेल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पे आपको और भी डिटेल्स इस सर्टिफिकेशन के बारे में मिलेगी। धन्यवाद।